जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। तो आज गुरु जी ने जो थॉट दिया है वो जन्माष्टमी से रिलेटेड है। आज के दिन अगर आप ये करते हैं तो गुरु जी की तो आपके ऊपर मेहर सदा ही बरसती है। श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और इन आने वाले 4 महीने में आपके बहुत ही रुके हुए काम, पैसे से संबंधित, बीमारियों से संबंधित, घर से संबंधित और मकान से संबंधित। घर से संबंधित होता है घर की नेगेटिविटी दूर होगी, और मकान से संबंधित होता है कि आपको मकान से रिलेटेड कोई परेशानी है तो वो दूर होगी। अपने बच्चों की चिंता बिल्कुल छोड़ दें। गुरुजी कहते हैं मैं इतना इनके बच्चों का ध्यान रख रहा हूँ, फिर भी ये बच्चों की चिंता में घुलते जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती ये मेरे पे विश्वास क्यों नहीं करते। तो चलिए संगत जी, मैं आपको बताती हूँ। जन्माष्टमी में आपने सिर्फ ये छोटे छोटे 2 काम करने हैं और अपनी जिंदगी में आने वाले टाइम में 4 महीनों में आपने देखना है कि आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव और खुशी नुमा हो जाती है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर संगत तक पहुंचाएं, ताकि वो संगत जिसको कि इस सत्संग का बेसब्री से इंतजार है तो वहां तक ये सत्संग पहुंचे और आपको उस संगत की वजह से डबल ब्लेसिंग मिले। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भला, सत्संग सुनने वाले का भला और सत्संग शेयर करने वाले का भी भला। और संगत जी, अगर आप अपना भी कोई शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एक सुंदर सी लिखावट में, या फिर बिल्कुल शोर ना हो, जहां पे बिल्कुल साइलेंट जगह हो, जहां वहां बैठकर अपनी क्लियर आवाज में वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का मैं शुक्राना सत्संग पढ़ना शुरू करती हूँ। संगत जी का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी और संगत जी आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। जाने अनजाने मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ करना संगत जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं नोएडा से हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ जनवरी 2024 से शुरू हुई है। गुरुजी ने मेरे साथ कई मिरेकल्स किए हैं। मैं गुरुजी का स्वरूप मेरे घर जनवरी में आया था। एक दिन मेरी ननंद हमारे घर आई और वह चाय नाश्ता करने के बाद हमसे बातें कर रही थी, तो उन्होंने मुझे अपना पर्स और उन्होंने मुझे अपने पर्स से गुरुजी का स्वरूप निकाल कर दिया और कहा कि ये गुरुजी हैं और साक्षात शिव हैं। संगत जी, गुरु जी का स्वरूप मैंने अपने बेड पर रख दिया और वह स्वरूप कई दिनों तक बेड पर रखा रहा। और एक दिन मैंने गुरु जी का स्वरूप ड्रेसिंग टेबल में रख दिया। फिर अगले दिन बृहस्पतिवार था, तो मेरे मन में आया कि इनको ना मैं अपने पूजा घर में रख देती हूँ, और मैंने अपनी सासू माँ से बोलकर गुरु जी का स्वरूप रखवा दिया। संगत जी, मैंने उसके बारे में अपने पति को कुछ भी नहीं बताया। जब वो पूजा करने लगे तो कहने लगे ये किसके गुरु जी हैं। मेरी सासू माँ ने कहा कि ये सबके गुरुजी हैं, ये साक्षात शिव हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने गुरुजी को चंदन का तिलक लगाया। संगत जी, मुझे कड़ा प्रसाद बनाना नहीं आता था। अचानक से गुरुजी से टेलीपैथी मैसेज के जरिए गुरुजी ने कहा, पुत्र चल कड़ा प्रसाद बना, सीख ले। संगत जी, एक दिन सासू माँ ने कड़ा प्रसाद बनाया और वह कहने लगी कि गुरुपा मैं आप पर जब विश्वास करूंगी तब इसमें आप अपने दर्शन दोगे। संगत जी, हमने 10 मिनट बाद कड़ा प्रसाद उठाया तो उसमें साक्षात हनुमान जी का स्वरूप उभर कर सामने आया और हम देखकर बहुत खुश हुए संगत जी। और एक शुक्राना सत्संग है। एक दिन मैं पूजा कर रही थी और मैंने जोत जलाई और उस जोत में मुझे गुरु जी के स्वरूप के दर्शन हुए। फिर अगले दिन ज्योति में मुझे बटरफ्लाई दर्शन हुए। संगत जी, जब गुरु जी हमारे घर आए थे तो जब मैं रोटी बनाती थी तो प्रत्येक रोटी को मुझे ओम के दर्शन होते थे। 5 दिनों तक प्रत्येक रोटी में ओम बना। संगत जी, रोटी में कई ओम बनते थे। संगत जी, जब रोटी में दर्शन बहुत कम बनता था, अब तो 1 महीने में 1 बार ही ओम बनता है। गुरुजी ने मुझे बहुत ओम की ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, गुरुजी ने
मुझे कई बार स्वप्न में अपने स्वरूप दर्शन दिए। संगत जी, गुरु जी मेरे साथ हर पल रहते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स मुझे बहुत मिलती है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी के सत्संग मेरे साथ रोज ही होते हैं। अगर मैं सभी सत्संग शेयर करूंगी तो मैं करते थक जाऊंगी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। जितना गुरु जी ने लिखाया है उतना ही लिखूंगी। मैं सत्संग के अंत में गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शुक्राना आंटी, बहुत प्यार है आपके सत्संग के। और सत्संग आप भेजते रहें, आप भी नहीं थकेंगे, हम भी नहीं थकेंगे। जब गुरु जी ब्लेसिंग्स देने में नहीं थकते तो हम शुक्राना सत्संग शेयर करने में क्यों थके। तो चलिए संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि आज जन्माष्टमी में आपने क्या 2 काम करने हैं। सबसे पहले तो एक मोर पंख अपने घर में जरूर लेकर आए। आज के दिन मोर पंख आज के दिन लाने पे, या जन्माष्टमी के जब आप सामान लाते हैं तब जब आप लाते हैं तो आपके घर में पैसों की तंगी कभी नहीं होती। दूसरी चीज है मिश्री का भोग। चीनी या मिश्री, वैसे मिश्री ले आए तो बहुत अच्छा है, चाहे धागे वाली ले आए चाहे टुकड़े वाली ले आए, कोई भी वहम मत करें। मीठी चीज का अगर आप जन्माष्टमी में भगवान को, गुरु जी को भोग लगाते हैं, श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाते हैं, तो आप ये मान के चले आपके घर के जो लोग जब वो प्रसाद खाते हैं तो उनके अंदर मिठास आती है। जो ये बात बात पे लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं ना घरों में, तो आप घर में कुछ ना कुछ मीठा प्रसाद गुरु जी को चढ़ाएं और वो प्रसाद घर के सब लोगों को खिलाएं, तो वो उनके अंदर मिठास आएगी। चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और चाहूंगी कि आप सभी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।